हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि आपको अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने पायल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उनके बारे में फोकस बना के रखिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ एरोज, द गार्जियन, सेवन ऑफ स्टोन्स, पेज ऑफ बोज, द सीड, द मिरर, बॉटम डेक से हमारे पास है द ब्लास्टेड ओक। सो यहाँ पर जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं, यानी कि जो राशियाँ, वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन में हमारे पास स्पाइशियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो ये कुछ साइंस, लगभग सारे साइंस ही मौजूद हैं यहाँ पर। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन है इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन ये इंसान अपने तरफ से चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं इस वक्त। ओके, आई थिंक ये जो इंसान है इनके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और हो सकता है कि ये पर्सन टॉक्सिक थे पहले, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत बार और अब जो है इनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ इनके मन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है, आप पे ये डाउट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डर है करेंटली, ठीक है। कुछ भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, ये आपसे क्या चाहते हैं और इनको क्या करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में आप दोनों के कनेक्शन में जो भी हो रहा है, चाहे नो कांटेक्ट हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। लाइफ में ये बाकी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे जो ये छोड़ रहे हैं उसमें ये कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे या फिर आपको इग्नोर करते हैं तो इनको जो है अब रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है इनका जो अभी टाइम चल रहा है ना, ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एज एन इंडिविजुअल ये हील हो रहे हैं, ये बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। इनकी सोल अवेकनिंग भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है ना सोल सर्चिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी अस्तित्व ये ढूंढ रहे हैं। अब एक ऐसा वक्त इनका आ चुका है अभी कि ये सबसे पहले तो अपने आप की आइडेंटिटी खोज रहे हैं, ठीक है, कि ये खुद क्या है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की खुद के अंदर सेल्फ लव की कमी है, ठीक है।
और ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, ठीक है। समझ नहीं पाते हैं कि आना चाहिए या नहीं चाहिए, प्यार सच्चा है या नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ट्रस्ट इशू हमेशा से है, और वो ट्रस्ट इशू अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ओके। एंड करेंटली हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कुछ हुआ हो, ओके। लाइक अगर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, तो हो सकता है उस कनेक्शन से इनको धोखा मिला, या फिर उस कनेक्शन ने इनको हर्ट किया, ठीक है। अगर ये ऐसे भी मूव ऑन हो गए थे, या फिर इन्होंने जो भी किया अपने लाइफ का, जो भी इन्होंने हर्ट किया, उसका फल हो सकता है कि इनको मिला है करेंटली, ठीक है। कुछ चीज़ें इनके लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और अब जो है इनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। सो इमोशनल साइड से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान चाहते हैं आपसे खुल के बात करना, क्लैरिटी पाना, लेकिन नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। सो इस पर्सन को अभी करेंटली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, ठीक है। ये जो है ना, अगर इन्होंने कोई अच्छी चीज़ करी तो भी इनकी आंखों के सामने आ रही है, अगर इन्होंने कोई बुरी चीज़ की तो वो भी इनकी आंखों के सामने आ रही है। तो बेसिकली ये समझ पा रहे हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अगर इन्होंने कभी आपसे गलत व्यवहार किया, या फिर कभी आपको हर्ट किया, या फिर कभी आपको नहीं समझा, तो अब ये इंसान के सामने ना वो चीज़ आ रही है। अब ये इंसान क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और अब इनको जो है ना ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ इनको जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान हमेशा से ही अपने बेनिफिट की तरफ देखते हैं, ओके। लाइक कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये हमेशा देखते हैं कि इनका बेनिफिट उससे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि अभी भी अनकंडीशनल वाली चीज़ से ये इंसान जो है ना, ये इंसान जानते ही नहीं अनकंडीशनल वाली चीज़ों को, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा ही हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, ओके। एंड अभी बहुत एक तड़प इनके अंदर जाग रही है, ठीक है। लाइक आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ एक अटैचमेंट सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सोल कनेक्शन है, लेकिन उस चीज़ को फील करने के बावजूद भी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज्ड बहुत है, ओके। और क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी क्या ब्लॉकेजेस है, इनमें क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या इनमें अच्छाई है। तो अब ये जो इंसान है ना, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है इनका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम दिख रहा है, जहाँ पे ये अपने ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी थे, लाइक समझते नहीं थे चीज़ों को, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था हर एक चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये अब उस वे में है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन में चेंज हो पाए, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है, लेकिन मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बात आपसे करना चाहते हैं, और उनको लग भी रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन कुछ एज सच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए अफर्मेशंस या फिर आप कुछ कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, लाइक आप हो सकते हैं इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो आप इस पर्सन के वजह से आए हैं, और उसके लिए हो सकता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। मदर इश्यूज़ या फिर कोई फीमेल का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनकी फैमिली से भी हो सकता है। अगर मैरिड है तो वाइफ हो सकती है, या फिर मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, जिसके वजह से ये इंसान बहुत नेगेटिविटी में जीते हैं, एंड उनके डोमिनेटिंग एनर्जी की वजह से हो सकता है ये आपकी तरफ आने से कतराते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इनजस्टिस इनको पता है कि हो रहा है, लेकिन उसी वजह से ये इंसान आगे भी नहीं बढ़ते। इम्पेशेंस, इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ऑब्स्टेकल्स थे, बट इस पर्सन ने उस ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बजाय, स्टैंड लेने के बजाय क्विट करना ही ज़्यादा सही समझा, ठीक है, क्योंकि पेशेंस की कमी है, और वो पेशेंस कहीं ना कहीं अब इस पर्सन के अंदर आ रहा है। इम्पार्शलिटी, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, कुछ ना कुछ चीज़ों में ये इंसान आपके प्रति पार्शल हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस पर्सन से दिल खोल के बात नहीं की, या फिर आपको अभी भी एक है कि इस पर्सन ने आपको कैसे हर्ट किया, तो इस पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भेदभाव किया है, या फिर ये पार्शल हो गए आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर।
आपको, आपके कनेक्शन को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने नहीं दी जितना ये बाकी लोगों को देते आए हैं, और ये चीज़ अब ये पर्सन समझ रहे हैं। ट्रिकरी, आई थिंक किसी के इन्फ्लुएंस में ये इंसान हो सकते हैं। इनको पता है सारी चीज़ें, इनको पता है इनको आपके पास आना है, या आपको मिस करते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मैं दूसरों के अगेंस्ट कैसे जाऊँगा, मैं दूसरों को कैसे मनाऊँगा, मेरे अंदर खुद अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ओके। सो ऐसी एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है कि आते नहीं हैं। पैशनेट है आपको लेकर बहुत, ओके, एंड ये चाहते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस करें आपके बारे में, अपनी फीलिंग्स को लेकर ये बाकी लोगों से कहे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है रिजेक्शन, लेकिन अभी भी रिजेक्शन का फियर है इस पर्सन को। अभी भी ये इंसान कतराते हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि बात तो करना चाहते हैं लेकिन अभी भी रिजेक्शन का डर है। आई थिंक ये इंसान जो भी हो सकता है कि ये हमेशा दूसरों की बातें सुनते आए हैं, लोगों ने हमेशा इनको डोमिनेट किया है, लेकिन अब ये इंसान हमेशा चाहते हैं कि आप जो हो, या फिर ये किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में रहे तो वो उनको डोमिनेट करे, या फिर जिनके साथ भी ये कनेक्शन में रहे वो उनको समझे, ठीक है, वो उनके हर एक बात में हाँ हाँ करे। जो चीज़ हो सकता है आप नहीं करते हो, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है आपको इनजस्टिस दिखता है आप बोल देते हो सकता है उस चीज़ से भी इस इंसान को ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, बाकी लोग भी हमेशा मुझे डोमिनेट करते आए हैं और ये पर्सन भी अब मुझे डोमिनेट कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन की मेंटालिटी ऐसी है, ठीक है। अब आप किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन करंट फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की ऐसी ही नज़र आ रही है। सो चलिए आप कुछ मैसेजेस देख लेते हैं जो आपको ये पर्सन कहना चाहते हैं। आई फियर टू लव यू अगेन, ओके। मन में डर है, प्यार करते हैं लेकिन मन में फिर भी डर है। आई लव यू, ओके। प्यार तो करते हैं बेसिकली, बट हो सकता है रिलेशनशिप में आने से डरते हो, चीज़ों को आगे बढ़ाने से डरते हो। दिस टाइम आई कांट लेट यू गो, आपको खोना नहीं चाहते हैं इस बारी, क्योंकि इस बारी इनको रियलाइजेशन हुआ है, दिल से हुआ है, ठीक है। ज़बरदस्ती का रियलाइजेशन नहीं है ये इन्होंने खुद से रियलाइज़ किया है, ठीक है। यू आर सो अनोइंग, गिव मी अटेंशन, तो हो सकता है आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो और इनको आपसे अटेंशन चाहिए। यू आर माई सोलमेट, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो और आप ही उनको सबसे अच्छे तरीके से समझते हो। माई ईगो होल्डिंग मी बैक, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके साथ। वन मोर, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैमिली के साथ भी ये इंसान बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने नहीं किया है, हो सकता है बहुत जल्दी ये करे। बॉटम द कार्ड से हमारे पास है आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, आई मिस दिस सो मच, तो हो सकता है बहुत टाइम तक आप दोनों नहीं मिले हो या फिर आप दोनों ने कॉल में बात नहीं करी है, तो ये पर्सन आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं ये। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, ओके, उनकी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है बैलेंस, 2 ऑफ वेसल्स, क्वीन ऑफ बोज, द आर्चर, नाइट ऑफ वेसल्स, King of Stones. Bottom of the deck we have 6 of Stones. So जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पर कैंसर, सेजिटेरियस,
स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त? आपके जो पर्सन है, या तो बहुत कुछ डेज़ हुआ है कि ये इंसान आ चुके हैं आपके लाइफ में वापस, कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इस पर्सन ने अपने दिल की बात आपको कह दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होगा, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत स्टेबल नज़र आ रही है। आप जिनके लिए अभी देख रहे हैं, ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास है बैलेंस एंड द आर्चर। आप दोनों के बीच में हो सकते हैं बहुत डिफरेंसेस हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, एज गैप हो, ठीक है, या फिर मेंटालिटी का, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस हो, या किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है। सो ये इंसान जो है ना, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, और ये इंसान जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी मुझे पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। मतलब इन्होंने अगर ठान लिया कोई भी चीज़ तो ये उस चीज़ को करके रहते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि ऑन एंड ऑफ करेंगे या फिर बोलेंगे कुछ और पीछे से कुछ और होंगे, नहीं। इन्होंने जो सोच लिया ये बोल देते होंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कभी ये बहुत रूडली बात कर देते हैं आपसे, तो कभी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। और ये इंसान इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, या फिर मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हाँ, भले ही सोचते हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन जो ये ठान लेते हैं फिर वो ये करते हैं, ठीक है। तो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, और उसी पावरफुल एनर्जी के साथ ये इंसान आपके तरफ आकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको और एक मौका मिले और ये चीज़ों को खुद अपने चार्ज में लेकर ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहे हैं इम्बैलेंसेस हैं आप दोनों के कनेक्शन में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है बहुत है, और कुछ चीज़ें अभी भी अनक्लियर है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल है, ठीक है। लाइक ये इंसान को ऐसा लगता है कि जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना वो भी आपसे करते हैं, ठीक है। तो इनको एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपके कनेक्शन से। सो ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपको, आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं, ओके। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल लेवल पर ये इंसान कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे ये नाराज़ हैं, या फिर हो सकता है कि इनके दिल में बात कुछ है जो बर्डन बनती जा रही है, और ये इंसान जो है ना चाहते हैं कि ये बस आपसे बात करें, एक फ़्लो चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ये नहीं चाहते कि अगर चीज़ें स्टैगनेंट है तो वो रहे, कंटिन्यू रहे। तो बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो, या फिर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पर्सन की सोल अवेकनिंग, हर्ट अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, हर्ट अवेकनिंग। एंड मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, ठीक है। और लाइक आप दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो शायद ही आप दोनों किसी और से कर पाओगे, ऐसा इस पर्सन की करंट की मेंटालिटी चल रही है। और ये बस चाहते हैं कि कैसे भी करके आपसे मिलने आ जाए, आपको बस देख ले एक बारी। हो सकती है ड्रीमिंग भी ये इंसान करते हो आपके लिए, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। मुझे आपके ट्रू लवर ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए ये इंसान बहुत स्टेबल हो सकते हैं, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी जैसे मैंने कहा। तो हो सकता है ये इंसान जो है ना, इन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है, इन्होंने अपनी एक पर्सनैलिटी बना रखी है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सामने से किसी को प्लीज़ करते हैं या फिर किसी को चेज़ करते हैं तो वो उनकी इमेज के लिए जो है ना शोभा नहीं देगा, या फिर वो चीज़ उनको जो है ना लाइक शोभा नहीं देती है बेसिकली। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, इनके दिल में बहुत प्यार है, बैलेंस ये चाहते हैं। इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को ये इंसान फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस रख कर स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल ये कर रहे हैं लाइफ में। तब भी उन स्ट्रगल्स के बावजूद भी, उन तमाम इम्बैलेंसेस के बावजूद भी ये इंसान आपको नहीं भूले हैं। ये हर एक रात, हर एक दिन आपको याद करते हैं और विश करते हैं, प्रे करते हैं कि आपकी तरफ से उनको कॉल आए, मैसेज आए, ठीक है। हो सकता है आपने कॉल मैसेज किया भी हो, लेकिन हो सकता है इन्होंने इग्नोर किया हो। क्यों इग्नोर किया हो? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उतनी ही पोटेंशियल से या फिर आप उतने ही सच्चे दिल से शायद इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं करते। अब हो सकता है कि आप करते हैं लेकिन इस इंसान को ऐसा फील नहीं होता, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो है, ओके, लेकिन ये इंसान आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ है, एक चीज़ की कमी है, वो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की एंड लाइफ में स्टेबिलिटी की, जो उन्हें आपसे मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं आगे, ठीक है। तो अट्रैक्टेड बहुत है आपके तरफ ये इंसान, एंड
यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ओके। एंड ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें, आपके प्रोवाइडर बने, आपको हर एक प्यार दे, आपको हर एक खुशियाँ दे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो फ्लो नहीं है, ठीक है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर जितना प्यार वो करते हैं उतना प्यार आप उनको नहीं करते हो। उससे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट हो रखी हैं। बट फीलिंग्स इनकी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत जल्द इनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो। अगर आपने इनको ऑलरेडी कॉल मैसेज कर रखा है तो हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको रिप्लाई भी करें, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है, अब तक इग्नोर कर रखा है या ब्लॉक कर रखा है, ओके। सो और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड था हमारे पास था 6 ऑफ स्टोन्स। तो ये भी मुझे लग रहा है कि देखिए इनको ऐसा लगता है ना कि आपने पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाला। अब आई डोंट नो मैंने कितने लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, लेकिन इस पर्सन को आप जिनके लिए भी देख रहे हो उनको ऐसा लगता है कि आपने पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाला इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस कनेक्शन में खड़े रहने के लिए, कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती रही हो, बिकॉज मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि यही पर्सन ने आपको चीट किया है या फिर ये पर्सन ने जानबूझ के मूव ऑन करा है, नहीं, क्योंकि प्यार आप दोनों का म्यूचुअल है, सोल कनेक्शन है। बट हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और कहीं पे उनकी कमी रह गई, कहीं पे आपकी कमी रह गई है, जिसकी वजह से अभी कनेक्शन स्टैग्नेंट है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी जो प्यार था वो वहीं पर है। इंस्टिंक्ट, यस, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है इनको अपने पावर्स के बारे में पता है, और अगर पहले भी ये स्टैंड नहीं लेते थे तो अब ये लेना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ले सकते हैं आपके लिए स्टैंड, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी है। इंट्यूशन से बहुत सोच रहे हैं अभी, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल इतना नहीं कर रही है इंसान। वर्कहॉलिक, काम में भी बिजी हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है काम भी ये कर रहे हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ में फ़ोकस कर रहे हैं, इनका फोकस बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने कहा कि वर्क लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है किसी तरह के स्ट्रगल इम्बैलेंसेस हैं जिनका सामना भी ये इंसान कर रहे हैं अकेले ही, और साथ में आपको भी याद करते हैं। ग्रीफ, पेन में है, आपको मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, दुख है मन में, लेकिन किसी के सामने वो चीज़ ये शो नहीं करते। किसी को भी इनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, इनको आप भी नहीं समझ पाए होगे, ठीक है, क्योंकि ये शो कुछ और करते हैं और इनके दिलो दिमाग में कुछ और चलता है। प्रेयर्स, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं ताकि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अगर कोई चीज़ें ख़राब है तो वो बेहतर हो जाए, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान प्रे कर रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से है फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं या चाहते हैं कुछ चीज़ें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए भुलाकर एक नई शुरुआत करो, ओके। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिविटी है इनकी फीलिंग्स में करेंटली। तो चलिए देख लेते हैं और भी कुछ मैसेजेस जो आपको वो देना चाहते हो। हमारे पास आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, आई मिस दिस सो मच। तो आपसे ये कॉल में बात करना चाहते हैं या फिर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपके वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों ने बात नहीं करी है। आर यू चीटिंग ऑन मी, इस पर्सन को डाउट है आपके ऊपर, बट स्टिल इनको पता है कि आप उन्हें चीट नहीं करोगे। आई लॉस्ट माई डायमंड, तो आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो और उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया। फिर आई रियली फील दैट यू हैव चेंज्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे जिनको ये बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हैं। व्हाट इफ़ आई प्रपोज अगेन, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने फिर से प्रपोज किया तो क्या होगा आपका जवाब। आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स, हो सकता है आपको स्टॉक करते हो ये, ओके, लाइक आपके सोशल मीडिया पर या फिर आपके पिक्चर्स वगैरह जो उनके पास है वो देखते हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी फ्रेंड वगैरह से पूछते हो आपके बारे में। आई लव यू फॉर एवर, तो आपको कहना चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपको प्यार करते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड से है आई एम फाइंडिंग वेज टू टॉक टू यू, तो ये इंसान तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि आपसे बात कर सके, कम्युनिकेट आपसे कर सके। बहुत जल्द हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन आपको मिले, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो इनका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल सकता है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।